हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सब। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक तराजू। तो दोस्तों, जहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जहाँ पे 100 क्वेश्चंस जो कि आपके बीएसएफ सीआईएसएफ का एग्ज़ाम जो कि आपका जहाँ पे कल होने वाला है, यानी कि 8 नवंबर को होने वाला है। अगर आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप जो है इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जहाँ पे मैं आपको जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाऊँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे जितने क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, मैंने जहाँ पे सभी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से और जहाँ पे सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 10-12 मिनट का जहाँ पे वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा। और अगर आप जेके एसएसबी क्लास फोर्थ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी इस एग्ज़ाम को जरूर देखिएगा, या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे एसएससी जीडी का हो गया, रेलवे का हो गया, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, तो जहाँ पे आप इस वीडियो को जहाँ से जरूर देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जहाँ पे मैं आपको जहाँ पे जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा अकॉर्डिंग टू जहाँ पे बिल्कुल सिलेबस के होंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम को देने से पहले एक बार इस वीडियो को प्रूव जरूर से ज़रूर देखिएगा। तो जहाँ पे मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने कि आपको जहाँ पे 150 प्लस क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाए हैं, जो भी जहाँ पे बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं। तो बाकी बहुत सारे वीडियो मैंने पहले ही जहाँ पे चैनल पे अपलोड करके रख लिए हैं। तो अगर आप किसी भी पॉइंट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लीज़ उन वीडियो को भी आप देख सकते हो फ्री ऑफ कास्ट। तो उन इससे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज सिचुएटेड इन विच ओशन। तो कौन से ओशन में है आपके अंडमान और निकोबार? तो ये है आपके बे ऑफ बंगाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेम द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज। एरिया वाइज इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? तो ये है आपकी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडिया लॉन्गेस्ट कैनाल नेम। इंडिया का सबसे लंबी कैनाल जो है वो कौन सी है? ये है आपकी इंदिरा गांधी कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो गुवाहाटी जो है वो कौन सी बैंक के कौन सी रिवर के बैंक पे है? ये है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पे है आपका गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया वाइज इंडिया की कौन सी रैंक है वर्ल्ड में? वो है आपकी यहाँ पे 7th रैंक। रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वाइज इंडिया की कौन सी रैंक है वर्ल्ड में? वो है सेकंड। और फर्स्ट रैंक किसकी है? वो है आपकी चाइना की। विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ इंडिया। शुगर बाउल ऑफ इंडिया कौन सी स्टेट को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका उत्तर प्रदेश को। नेम द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो है आपकी K2। और वर्ल्ड की फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है आपकी जहाँ पे माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका पंजाब को। मैकमोहन लाइन इज ए बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो मैकमोहन लाइन्स कौन सी दो कंट्री के बीच में लाइन है? तो ये है आपकी चाइना और इंडिया के बीच में। विच टाइप ऑफ सोइल फाउंड इन मेनली इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सी जहाँ पे कौन सी टाइप ऑफ सोइल पाई जाती है? तो जहाँ पे तो आप जहाँ पे देख सकते हो कौन सी सोइल पाई जाती है, अलूवाइल सोइल जो है वो आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? तो ये है आपका असम स्टेट में। इन विच स्टेट चिल्का लेक इज लोकेटेड। चिल्का लेक कौन सी स्टेट में है? चिल्का लेक है आपकी यहाँ पे उड़ीसा में। इन विच स्टेट चिल्का लेक इज लोकेटेड। तो ये है आपकी उड़ीसा में। हु इन्वेंटेड द बैटरी। तो बैटरी की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जहाँ पे मेरे को बताना है। हु इज रिगार्ड हैज फादर ऑफ मेडिसिन। तो फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। चिकन पॉक्स इज इट कास्ड बाई। चिकन पॉक्स जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? वायरस के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है? तो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपका ब्रेन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हैं आपके लॉर्ड विलियम वेंटिक। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ जिन्होंने जो कि आपके 1828 से 1835 तक रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वान हेस्टिंग, 1772 से 1785 तक। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले वाइसराय कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। हु लेड द सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी। गांधी जी के साथ सत्याग्रह मूवमेंट को किसने लीड किया था? तो ये किया था आपका सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम इलेक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो कौन थे फर्स्ट इंडियन जो कि इलेक्टेड हुए थे
ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे, ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इंडिया का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। हु इस्टेब्लिश्ड द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को किसने इस्टेब्लिश किया था? बी आर अम्बेडकर ने। परमानेंट सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन बस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई, परमानेंट सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन को किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्क्रिप्टेड गांधी जी फेवरेट सॉन्ग वैष्णो जन तो, जिस गांधी जी का जो फेवरेट सॉन्ग है इसको किसने स्क्रिप्ट किया है? नरेश मेहता ने, नरसिंह मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वाइसरॉय कौन थे? ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड, किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, गदर पार्टी की फाउंडर कौन है? ये आपके सोन सिंह बांकना, बांकना। तो जहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा इसको, लेकिन जहाँ पे सोन सिंह बांका इसका जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वाज फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, इंडिया वाज फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है? इंडिया वाज फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम आज़ाद। आफ्टर द बारदौली सत्याग्रह हु गिव द टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। तो जहाँ पे आफ्टर द बारदौली सत्याग्रह के बाद गांधी जी किसको, सरदार को, सरदार से बल आफ्टर द बारदौली सत्याग्रह हु गिव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल, सरदार का टाइटल किसने दिया था? वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो इस बुक के ऑथर कौन है? ये आपके गांधी जी। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनिया बेसेंट। हु सेड अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरीवन ग्रीड। तो किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉन्ग वंदे मातरम अक्कर्स इन विच बुक, जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो कौन सी बुक में है? ये आपका आनंद मठ में है। नेम द गवर्नर जनरल ऑफ वास इंट्रोड्यूस पोस्टल स्टैंप इन इंडिया। तो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पोस्टल स्टैंप को इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौजी। काफ़ी पॉइंट क्वेश्चन है, तो आपसे छोटी रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जहाँ पे प्लीज़ इस वीडियो को जहाँ पे पूरा देख लीजिएगा, काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से आपके एग्जाम में आने वाले भी हैं। तो जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपका इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई। तो किसने इंट्रोड्यूस की थी इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में? ये की थी आपका मैकेले ने। नेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु इनिशिएटेड द इंट्रोड्यूस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो जहाँ पे नेम द गवर्नर जनरल बताना है इंडिया हु इनिशिएट इनिशिएटेड द इंट्रोड्यूशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, लॉर्ड विलियम वेंटिक। हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है? मदन मोहन मालवीय जी। हु लेड द बारदौली सत्याग्रह मूवमेंट तो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन है? जी आपके ए.ओ. ह्यूम। हु अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद गांधी जी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी के साथ किसने जहाँ पे की थी? सरोजिनी नायडू ने। बियर बस आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? जो हुई थी आपके सिंगापुर में। बीच गवर्नर जनरल एबोलिश द सती प्रथा सिस्टम इन इंडिया। तो किसने खत्म की थी इंडिया से सती प्रथा? लॉर्ड विलियम वेंटिक ने। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने, दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। हु रोट द बुक इंडिया होम रूल। तो किसने लिखी है ये बुक? महात्मा गांधी ने लिखी है, एम के गांधी ने। हु इज द रिकॉर्डिंग गांधी जी एज पॉलिटिशियन गुरु। तो जहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले। नेम द बुक विच पास गांधी जी पब्लिश ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। तो उस बुक का नाम बताना है जो कि गांधी जी ने लिखी थी जब वो साउथ अफ्रीका में जहाँ पे रहे थे। इंडिया ओपिनियन बुक जो थी वो गांधी जी ने लिखी थी। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड, चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है? तो ये है आपकी फॉरेस्ट कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मा समाज, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना जहाँ पे आपकी की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। नेम द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन था? तो ये था आपका उड़ंत। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ बहाबी मूवमेंट, जो बहाबी मूवमेंट्स थे उनका मेन एम क्या था? प्योरीफाई इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द रेफर्ड हैज द फ्रंटियर गांधी जी। तो फ्रंटियर गांधी जी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका गफ्फर खान को। हु रिप्रेजेंट इंडिया इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? सरोजिनी नायडू ने। हु डिजाइंड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो किसने डिजाइन किया नेशनल इंडिया, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? तो ये किया है आपका बंगाली वेंकैया ने।
हु गिव द फेमस स्लोगन डू और डाई, डू और करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया आपका महात्मा गांधी ने दिया था। हु गिव द टाइटल ऑफ महात्मा टू मोहनदास करमचंद गांधी, तो महात्मा से मोहनचंद गांधी का टाइटल किसने दिया था? तो ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा से मोहनदास करमचंद गांधी का टाइटल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज लीडर ऑफ विच मूवमेंट, तो किस कौन से मूवमेंट के लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल? बारहवीं सत्याग्रह के। इन विच ईयर सती साल्ट सत्याग्रह बस स्टार्टेड, तो कौन से आंदोलन में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? 1930 में। विच फ्रीडम फाइटर कॉल्ड महात्मा गांधी हैज द फादर ऑफ नेशन, किसने कहा था फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इन विच ईयर 26 जनवरी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, तो कौन से साल में सबसे पहले जहाँ पे 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था ऐसे इंडिपेंडेंस डे? 1930 में। नेम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? ये है वंदे मातरम। इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम है, जिसको नाम पे लिखा है वेंकैया चंद्र चट्टोपाध्याय चट्टोपाध्याय ने। विच मटेरियल यूज टू मेक इलेक्ट्रिक हीटर, तो कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर में? नाइक्रोन का मटेरियल यूज किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर्स के। विच मटेरियल यूज टू मेक इलेक्ट्रिक हीटर्स, तो ये किया जाता है आपका नाइक्रोन। रेनबो इज फॉर्मर ड्यू टू द, रेनबो किसके कारण बनता है? ये बनता है आपका डिस्पर्सन के कारण, डिस्पर्सन के कारण। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, तो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम किस में होती है? 4 डिग्री सेल्सियस में। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट इज, तो केमिकल नेम क्या है कॉमन साल्ट का? सोडियम क्लोराइड। यूनिवर्सल बर्ड यूनिवर्सल रिसीप्ट बिलोंग्स टू द ब्लड ग्रुप, तो यूनिवर्सल ब्लड रिसीप्ट किसे कहा जाता है? ए बी को। और यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा होता है? वो होता है इनएक्टिव। सॉरी। विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? वो है आपका सिल्वर। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनीगर, तो ये है आपका एक्टिक एसिड CH3COOH, इसका केमिकल फार्मूला है विनीगर का। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या है? डायोप्टर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर ह्यूमन आई, तो कौन कितना मिनिमम कितना डिस्टेंस चाहिए आपको किसी चीज़ को देखने के लिए? 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस। अपवर्ड फोर्स ऑफ फ्लोटिंग ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, तो क्या कौन सी फोर्स होती है? फोर्स ऑफ बायोंसी। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल एसिड्स, कौन सा एलिमेंट जो है वो हर एक एसिड में होता है? वो होता है आपका हाइड्रोजन। पीएच फैक्टर इज यूज टू मेजर फॉर, पीएच फैक्टर किसके लिए, जो किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? एसिडिटी को, एसिडिटी ऑफ ए लिक्विड। विच मेटल इज एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर में से कौन सी मेटल निकाली जाती है, एक्सट्रेक्ट की जाती है? मैग्नीशियम। विच वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल? ऑक्टेन। व्हाट इज द टर्म एग मार्क यूज्ड फॉर, एग मार्क जो टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है? ग्रेडिंग वायरस एग्रीकल्चर कमोडिटीज। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड। विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट एंड गैस इन पीरियडिक टेबल? हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट गैस है पीरियडिक टेबल में। मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट अमंग गोल्ड, जो है वो मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट है। HCl इज आल्सो नोन है, HCl को क्या कहते हैं? इज आल्सो नोन एज मोरेटिक एसिड भी कहा जाता है। रिंग वॉर्म इज डिजीज ऑफ, रिंग वॉर्म किसकी डिजीज है? ये फंगल डिजीज है। द मेजर द मेजर हार्मफुल गैस इमिटेड बाय द ऑटोमोबाइल व्हीकल्स विच कॉज एयर पोल्यूशन, कौन सी गैस जो मैक्सिमम एयर पोल्यूशन करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इज 24 कैरेट। द गैस यूज फॉर फिलिंग बैलून इज हीलियम गैस, भरी जाती है आपके जो बैलून होते हैं उनमें। वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्कोहल, वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्कोहल मिक्सचर बाई, तो किसके द्वारा निकाला जाता है? डिस्टिलेशन के कारण। राइस ऑफ मर्करी इन ए बारमीटर इंडिकेट्स, तो मर्करी का बढ़ना बारमीटर में क्या दर्शाता है? फेयर वेदर्स। बेकिंग सोडा आल्सो नोन एज, बेकिंग सोडा को केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। वाशिंग सोडा केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टेपस, जो कि आपकी जहाँ पे ईयर में होती है। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी फीमर, जो कि आपके जहाँ पे थाई में होती हैं, जिसको हम जहाँ पे आपकी थाई में होती हैं लॉन्गेस्ट बोन, और कौन सा नेम क्या है इसका? फीमर। तो जहाँ पे इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे, तो जहाँ पे मैंने जहाँ पे इन क्वेश्चन का जहाँ पे पूरा का पूरा आपके लिए जहाँ पे नोट्स बना के रखे हैं, तो जहाँ पे मैं जो भी इस नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड करूँगा, तो अगर नेक्स्ट पार्ट भी आप जहाँ पे देखना चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप जहाँ पे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे
आपका BSF CSF का एग्ज़ाम होने वाला है 8 नवंबर को। तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को जहाँ पे प्लीज़ देखिएगा, और जहाँ पे काफ़ी सारे पार्ट मैंने पहले भी अपलोड कर रखे हैं, तो उन पार्ट्स को भी आप जरूर से जरूर देखिएगा, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।